11 मार्च है, करीब रात के 9 बजने वाले हैं और भागलपुर वही काजवली चक, वही विस्फोटक घटना, आप इसे बम कह दीजिए, बारूद कह लीजिए या पटाखा कह लीजिए। 3 मार्च की ये घटना है रात के 11:35 पर और वहाँ से 2 मिनट 3 मिनट का मेरा रास्ता है मेरे निजी आवास का, जहाँ मैं रहता हूँ। और ये विस्फोट हो जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया, मैं घटनास्थल पर गया और आज तक लगातार घटनास्थल के आसपास लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और मुआयना ले रहा हूँ। और पुलिस विभाग अपना अलग काम कर रही है, SIT की टीम काम कर रही है, ATS टीम सहयोग कर रही है, अनुसंधान नहीं कर रही है। अब जो 3 मार्च से लेकर 11 मार्च तक सीनियर SP बाबूराम साहब ने पत्रकारों का जो WhatsApp ग्रुप बना हुआ है उसमें जो बातें का उल्लेख किया है, मैं वो बातें बताऊंगा, ज़रूरी है बताना, क्योंकि अभी एक लंबा चौड़ा उसमें प्रेस पत्रकारों के ग्रुप में SP ने लंबा चौड़ा जो बातें लिखी है, पत्रकारों को अखबार में वो बातें छपेगी, मीडिया में आएगी। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी, केंद्रीय जांच एजेंसी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भागलपुर के सीनियर SP ने जो WhatsApp पर जो बातें लिखी हैं उस बातों को मैं सही से बना रहा हूं और उसका स्क्रीनशॉट मारकर मैं अपने खबर के बगल में लगा दूंगा, उसे आप देख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 लाइन खबर बता देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे उस घटनास्थल पर गए थे, फिर लोजपा के चिराग पासवान साहब वह भी घटनास्थल पर गए थे और उससे पहले शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री गए थे। काफ़ी नेता भागलपुर के काजवली चक में जहां ये विस्फोट की घटना घटी है वहां अपने सांत्वना दुख व्यक्त करने के लिए गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को किसी ने अभी तक मदद नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं चूँकि छोटा वीडियो बनाना है, जो उसके बाद लगातार आप मेरे समाचार पर बने रहिएगा। चौबे जी ने क्या कहा, माननीय मंत्री साहब ने, और चिराग पासवान ने क्या कहा, वो सभी वीडियो में आपको अलग अलग चैनल पर दिखाऊँगा, अलग अलग मेरी वीडियो पर आप देखिएगा। लेकिन चला आता हूँ भागलपुर की पुलिस की कार्यशैली पर। और कल रात में जो कल 10 मार्च था, रात में DIG SIT टीम के साथ 8:50 पर DIG सुजीत कुमार पीछे SSP की गाड़ी थी और उससे पहले सिटी SP और DSP कई इंस्पेक्टर थाना में बैठे हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP सिंघल साहब, गैंगवार साहब आप भागलपुर में रहे हैं। कतवाली थाना के थाना परिसर के बाहर में बड़ा कैमरा लगा हुआ है। करीब 8:30 बजे या 8:20 पर मैं कतवाली थाना के परिसर में बाहर में मौजूद था, भवन के अंदर में नहीं गया था। उसके बाद की पुलिस ने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया ये किसी से छिपा नहीं है। आप CC फुटेज कैमरा भी देख सकते हैं किस तरह पुलिस के आला अधिकारी बार बार मुझे आकर मेरे वीडियो, बाहर में खड़ा हूँ, मुझे वीडियो बनाने से मना किया। और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें DIG थाना पर चढ़ रहे हैं। कल वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सका। और ये पहले मैं आपको सीनियर SP 3 तारीख को एक घटना घटी है, केंद्रीय जांच एजेंसी स्पेशल ब्रांच और अपराध अनुसंधान विभाग का अभी कोई भी पदाधिकारी की पोस्टिंग भी भागलपुर नहीं हुई है। जितेंद्र कुमार है ADG जो है, और अभी तक CBI टीम की अधिकारियों की पोस्टिंग या इंस्पेक्टर है या DSP किसी एक वरीय अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई है। चलिए मैं आ जाता हूँ, लंबा वीडियो चला जाएगा। SP साहब ने WhatsApp पर क्या क्या लिखा है। 3 मार्च से मैं चला आता हूँ। STF ने कोई बड़े अपराधी को पकड़ा है, नौगछिया में गन फैक्ट्री का आया है STF के ग्रुप में। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 मार्च पर चला आता हूँ। 3 मार्च 4 मार्च को SP साहब का WhatsApp ग्रुप है और 4 मार्च से पहले SP साहब का है, अभी पूर्व गश्ती वाला है। हाँ, 4 मार्च से मैं चला आता हूँ। 3 मार्च में नहीं 3 मार्च को है। SSP भागलपुर साहब ने एक शराब के मामले में लिखा है, गलत खबर है, दोनों लोगों को एक साथ निलंबित किया गया। फिर 4 मार्च को SP साहब ने लिखा है, रात में ब्लास्ट की घटना, अभी तक 5 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, 11 लोग इलाजरत है। फिर उसी के नीचे दूसरा लिखा है SSP भागलपुर ने, घटना का कारण संभवतः पटाखा या मटेरियल विस्फोट है, अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पीड़ित परिवार एक परिवार जो पटाखा बनाने का काम करता था, जिसके घर में विस्फोटक की घटना हो चुकी है, उसी के घर में विस्फोटक पदार्थ भी विस्फोट हुआ है पतित होता है। बम डिस्पोजल टीम FSL टीम निरीक्षण के बाद स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकेगी, SP साहब ने लिखा है। सीनियर SP भागलपुर ने मलबा हटाने का काम जारी है, सीनियर SP ने लिखा है।
फिर लिखा है एसडीपीओ सिटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसडीपीओ, लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ मौजाहिदपुर, अबीपुर, सबौर, जोगसर और सुनील झा एवं अन्य लोग सम्मिलित हैं। टीम को अनुसंधान के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बिंदुओं व वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके। फिर एसपी साहब ने 5 मार्च को टीम द्वारा घटनास्थल में भिवानियों जगह पर फेंके गए मलबे की जांच की गई। घटनास्थल में कुछ पटाखे और सूतली अवशेष मिले, इनकी जब्ती सूची में तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिर एक व्यक्ति का बॉडी का पार्ट मिला, चलिए उसके बारे में जिक्र करना ज़्यादा उचित नहीं है। उसके बाद लिखा 6 मार्च को एसएसपी साहब ने सभी थानेदार की जिम्मेदारी दी गई है जिला में अंदर अवैध पटाखे का निवारण जो पूरी तरह ख़त्म करना है, उसके लिए लोग बारूद, सिलाई, पटाखा निवारण कार्य, आग बेचने वाले से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी है। फिर एसपी साहब ने कुकर बम वाला खबर दिया है, उसमें लिखा है प्रेशर कुकर बम जैसी कोई बात नहीं है, अभी सबके सामने नहीं आई है। फिर और कुछ बात सरकारी बातें एसएसपी साहब ने लिखा है। फिर पटाखा जो पकड़ाया उसके बारे में दिया है। फिर आज जो सीनियर एसपी ने लंबा चौड़ा लिखा है उस पर ध्यान देना है पुलिस मुख्यालय को, माननीय मुख्यमंत्री को। आज़ाद के पूछताछ में स्वीकार किया है कि लीलावती के पटाखे के व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे, पटाखे की बिक्री में सहयोग करता था। यद्यपि काफ़ी समय तक वह कुछ समय बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वह इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया कि घटना के बाद वह घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। वह घटना स्थल पर जाने के बजाय फ़ोन के माध्यम से लोगों से जानकारी ले रहा था। फिर आगे सीनियर एसपी साहब ने लिखा है, शुरू से ही उसने इस बात को से साफ इनकार कर दिया कि उसे लीलावती द्वारा पटाखे की निवारण की जानकारी दी थी, लेकिन काफ़ी पूछताछ के बाद लीलावती के व्यवसाय और वित्तीय रूप में सहयोग करने तथा पटाखे में बिक्री में सहयोग करने की बात स्वीकारी। मोहम्मद एजाज के बारे में लिखा, जिसे 3 दिन के लिए पुलिस ने न्यायालय से रिमांड पर लिया था। फिर लिखा है जो एक जख्मी है जिसे पटना रेफर कर दिया गया, नवीन मंडल ने अपने संयुक्त बयान में आज़ाद के द्वारा पटाखे का व्यवसाय संकलन होने की पुष्टि की है। और कुछ गलती जाती है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नवीन मंडल ने ही आशीष के द्वारा बारूद सप्लाई की जानकारी दी थी। आशीष से पूछताछ के बाद पटाखे निवारण में उपयुक्त होने वाले पदार्थ 1 बोरा ट्रांसपोर्टर आशीष नहीं ले सका। विस्फोट जैसे पदार्थ एक अन्य कैटनेटर आशीष के घर में बने तहखाने से बरामद हुआ है। आशीष काफ़ी समय से कोलकाता के विस्फोटक पदार्थ लाकर लीलावती, महेंद्र मंडल, नवीन मंडल, गुड्डू उर्फ अशोक मंडल आदि को सप्लाई कर रहा था। पहले ये काम उसके पिता राम कुमार करता था। वह इस मामले में 1 बार जेल जा चुका है। पिछले कुछ समय से वह बारूद सप्लाई का ये काम आशीष ने संभाल लिया था। कलकत्ता की जिस दुकान से सामग्री लाई जाती थी, एसआईटी की टीम वहां जाकर संबंधित दुकानदार से पूछताछ की है। वह लाइसेंसी दुकानदार है। उसने आशीष के द्वारा खरीदी गई बिल को भी दिखाया है और एक बार बैंक के माध्यम से पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है, और यद्यपि अधिकतर पैसा लेन देन नगद से ही होता था। नवीन मंडल ने यह भी बताया है कि घटना के दिन उसके द्वारा 40 पेटी लसोनिया पटाखा तैयार कर रखे गए थे। इसके अलावा पटाखा निवारण कार्य हेतु काफ़ी मात्रा में बारूद मौजूद था। इसके अतिरिक्त शबे बारात का ऑर्डर के कारण लीलावती के घर भारी मात्रा में निर्मित पटाखे बारूद मौजूद था। लीलावती के घर में किसी दुर्घटना के कारण पटाखों में किसी विस्फोट हुआ, जिसके इनके घर में रखे पटाखों में भी विस्फोट हो गया। अब बारूद काफ़ी अधिक होने के कारण ये विस्फोट काफ़ी शक्तिशाली था। नवीन मंडल ने बताया कि पटाखे के अंदर बेड वाले माध्यम से मिलते हैं। आशीष का ऑर्डर दिलवाता था। घटनास्थल के पास सीसी फुटेज में 2 ब्लास्ट होने स्पष्ट हैं। दोनों के बीच आधा सेकेंड के कम समय का अंतराल प्रतीत होता है। अभी तक जांच के आसपास लोगों का बयान और गिरफ्तार और अभियुक्त व्यक्ति का बयान
ATS और FSL तथा बम डिस्पोजल आदि टीम ने प्रारंभिक जांच में गुप्त सूत्रों को प्राप्त जानकारी से ये स्पष्ट हुई है और विस्फोट में भारी मात्रा में पटाखे, बारूद और एक तंग जगह पर इकट्ठा करने और उसके किसी कारण बस विस्फोट होने का कारण हुआ है। पटाखे बनाने वाले लोगों ने बताया कि लहसुनिया पटाखा और ज़मीन में किसी ठोस सतह पर पटकने पर फट जाता था। कई बार बनाने के दौरान सुतली तथा टाइट बांधने पर हाथ में गिर जाने से बारूद किसी घटक में से ज़्यादा फट जाता था। इस प्रकार घटना के बीच में होती रहती थी और संभवतः ऐसे ही किसी कारण से लीलावती के घर में रखे पटाखे से विस्फोट हुआ, जिस कारण से नवीन मंडल, महेंद्र मंडल के घर में रखे पटाखों से विस्फोट हो गया है। इस विस्फोट के कारण आसपास के मकान गिरने से काफ़ी लोग मलबे में दब गए हैं। घटनास्थल से बरामद बारूद की रासायनिक जांच रिपोर्ट FSL से प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। भागलपुर के सीनियर एसपी ने लिखा है। ये काफ़ी लंबा बयान हो गया, मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा एक लाइन कहते हुए। कई ऐसी बातें हैं जैसे FSL की जांच रिपोर्ट के बारे में एसपी ने लिखा है कि वो प्राप्त नहीं हुई है और जो बातों का उल्लेख एसपी ने किया है उससे लगता है कि अनुसंधान में पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाया है, जिसके कारण आन फान में ये प्रेस विज्ञप्ति तैयार की गई है सीनियर एसपी के द्वारा DIG सभी सीनियर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि घटना 3 तारीख को घटी थी और आज 11 मार्च हो गए हैं। अब बड़े बड़े नेता वहां जहां विस्फोट हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं। फिलहाल आप वो स्क्रीनशॉट देखिए सीनियर एसपी साहब का, और रात में जो DIG वहाँ देर रात तक बैठक किए हैं, 2 घंटे से अधिक तक SIT की टीम बैठक की है। वह वीडियो भी हल्का सा मैंने बनाया, उसके बाद मुझे रोक दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो SSP ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गए, क्या कोई साधन बारूद से ऐसा हो सकता है? कई रिटायर्ड IPS अधिकारी से मैंने बात किया और एक रिटायर्ड DG अभियानंद ने कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी है और कई अखबारों में भी छपी है। उसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा कि लगातार जब से घटना घटी है माननीय मुख्यमंत्री जी अखबारों की कटिंग मंगाकर आप पढ़िए कि इस घटना के बारे में किन किन बातों का उल्लेख किया गया। फिलहाल मैं खबर को यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर बाद में मेरी दूसरी वीडियो आप देखिएगा। तत्काल आप रात का कुछ वीडियो और SP के द्वारा जो WhatsApp पर जानकारी दी गई है उसकी डिटेल देखिए। भागलपुर से दीपक नौरंगी।